नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समबाहुभुज के क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग अब तक समबाहुभुज के क्वेश्चन को लगाना नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और समबाहुभुज के क्वेश्चन को आप फटाफट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश हो तो उस समबाहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। ऑप्शन दिया गया है 8, 10, 5, 6, है ना। इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको बताऊंगा, है ना। तो उनको आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। समबाहुभुज मतलब समान भुजा होनी चाहिए, है ना, और बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए। समबाहुभुज नाम से ही पता चल रहा है, समबाहुभुज यानी समान भुजाएं हों, है ना, और बहुत सारी भुजाएं हों और सब की सब कैसी हो, समान हो, तो समबाहुभुज होता है। अब इसका जो आंतरिक कोण है, ये सब क्या है, आंतरिक कोण है। ये सब आंतरिक कोण है और सब आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 2n-4 × 90। ये होता है सभी आंतरिक कोणों का योग। ये सब आंतरिक कोणों को जोड़ लेंगे तो जो आएगा वो सभी आंतरिक कोणों का योग आएगा। अब देखिए यहाँ पर n दिया है ना, 2n दिया है तो n भुजा है। n क्या है, भुजा को इंडिकेट करता है। तो भुजाओं की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो 2n-4, है ना, और गुणे यहाँ पर 90, गुणे 90 कर देते हैं और बटे में n कर देते हैं तो एक आंतरिक कोण आएगा। तब क्या आएगा, एक आंतरिक कोण आएगा। तो इतना याद रखना कि 2n-4 × 90 सभी आंतरिक कोणों का योग होता है, जबकि 2n-4 × 90/n ये एक आंतरिक कोण का मान होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है कि ये बाह्य कोण है। ये तो आंतरिक कोण हो गया ना, तो ये क्या होगा, बाह्य कोण होगा, और ये भी बाह्य कोण होगा, ये भी बाह्य कोण होगा, ये भी बाह्य कोण होगा, और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये और ये सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 अंश होता है। ये जानते रहिए। एक चीज़ और है इसमें जो जानने लायक है, वो क्या है, एकठू आंतरिक कोण एकठू बाह्य कोण दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। यानी एक बाह्य कोण, है ना, प्लस एक आंतरिक कोण, इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसमें दिया गया है, कहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश हो तो उस समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी। तो देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण 144 दिया है ना, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र क्या होता है, 2n-4 × 90 डिग्री और बटे कितना, बटे n बराबर कितना, ये तो बराबर एक आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी दी गई है, 144। तो n उधर जाएगा, 144 से गुणा कर लेगा तो 144 n। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं तो 90 दूना 180 n माइनस 9 चौक 36, 360 बराबर 144 n। 180 n और 144 n, इन दोनों में अंतर कितने का है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पक्षांतर होगा, 144 इधर आएगा और 360 उधर जाएगा, तो 180 में से 144 घटा लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा। चलिए सिस्टमेटिक ढंग से ही लगाते हैं। 180 n माइनस 144 n बराबर 360 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो इतना हो जाएगा 36 n बराबर 360। अब n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 36, 36 एकन्नम 36 तो 10 आ गया, है ना। 36 एकन्नम 36, 10 आ गया। भुजाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग करके हम देख रहे हैं बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, काफ़ी समय लगेगा।
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको फार्मूला नहीं लगाना है, बिना फार्मूले के ही आप मुजबानी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप शायद विश्वास न करें लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। इसको बिना फार्मूले के भी मुजबानी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए आंतरिक कोण 144 है ना, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ करके 180 अंश बनता ही है। जब 180 अंश बनता है तो देखिए 144 है तो 180 से कितना कम है, क्योंकि एक ठू आंतरिक एक ठू बाह्य दोनों जुड़कर 180 होगा, उसमें आंतरिक 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा आपका 180 से 144 घटा लेंगे तो हो जाएगा 36 अंश। एक ठू बाह्य कोण 36 अंश है और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो 360 सभी बाह्य कोणों का योग है और एक बाह्य कोण का योग कितना है 36 है, तो भाग दे दीजिए 36 से करना 36 10 तो आ गया। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस उत्तर आपके सामने होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहा गया है यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1080 हो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो ऑप्शन भी है 6, 8, 10, 12 कितनी भुजाएं होंगी। तो चलिए देखते हैं। आंतरिक कोणों का योग 1080 है, यानी जितने भी आंतरिक कोण है ना, ऐसे ही तो समबाहुभुज होगा, जितने भी आंतरिक कोण हैं सब के सब मिला करके कितने हैं 1080 हैं, 1080 हैं। तो इसको निकालने का फार्मूला अभी हमने बताया 2n-4 × 90 बराबर कुल आंतरिक कोण। कुल आंतरिक कोण यहाँ पर दिया है 1080। 90 को इधर ले जाकर पटक देते हैं तो 90 यहाँ से उठेगा इधर चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें, 1 1 0, 9 से 9 1 9 9 9 दूना 18, ये तो 12 हो गया, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा। 2n बराबर कितना हो जाएगा 16 है ना, और 2 को उधर ले जाकर पटकेंगे, इधर से हटाइए इसको, बटे 2 हो जाएगा, तो 2 8 16, n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो इस तरह से इसको लगा लीजिए। अगर फार्मूला आपको याद नहीं आता है तो आप इसको लगाने का दूसरा भी प्रोसेस अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, आइए देख लेते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों को जानना होगा। देखिए सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है, सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। तो 360 अंश इसमें जोड़ दीजिए, यानी आंतरिक कोण सब आंतरिक कोण सब बाह्य कोण, सब आंतरिक कोण सब बाह्य कोण जोड़ करके कुल कितना हो जाएगा 6 6 12 2 14 और 3 1 4 और 1, ये सभी आंतरिक एवं बाह्य कोणों का योग हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक आंतरिक एवं बाह्य कोण का योग से भाग दे देते हैं, तो ये सभी आंतरिक सभी बाह्य कोणों का योग है। इसमें एक आंतरिक एक बाह्य कोण के योग से भाग देंगे, और एक आंतरिक एक बाह्य कोण का योग होता है 180। 180 से भाग दे दीजिए, देखिए 18 8 144। अब इसमें भी 8 आ गया, अभी हमने लगाया था उसमें भी कितना आया था 8 ही आया था। तो इस तरह से इसमें तो फार्मूला नहीं लगाया गया है, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट आपका फार्मूले वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ईजी है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतः कोण 2:3:3:3:5:5 के अनुपात में हैं तो सबसे छोटे कोण का माप बताओ। अब दोस्तों ये बहुभुज तो है लेकिन समबाहुभुज नहीं है, है ना, और समबाहुभुज नहीं है, और पांचों भुजाओं के लिए यूनिट कितनी निर्धारित की गई है, पांचों कोणों के लिए 2 3 3 5 5 है ना, ये यूनिट निर्धारित की गई है। अब आप जानते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकलता है, तो अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 2n-4 × 90 डिग्री इक्वल टू कुल, है ना, कुल अंतः कोण, कुल अंतः कोण होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू, n मतलब भुजा होता है, तो यहाँ पर 5 भुजा दिया गया है, तो n की जगह पर 5 रखेंगे, 2 × 5 कर देंगे -4, यहाँ पर 90 बराबर कुल अंतः कोण आ जाएगा। कुल अंतः
कोण आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पच्चे 10, 10 से 4 गया 6, 6 और 9, 6 का 90 से गुणा कर देंगे तो 6 0 0, 6 9 का 54, 540, 540 कुल अंतः कोण हो गया, कुल अंतः कोण हो गया। अब जब कुल अंतः कोण इतना हो गया तो उसको यूनिट में बांटा गया है। पहले अंतः कोण को 2 यूनिट, दूसरे अंतः कोण को 3 यूनिट, है ना, और तीसरे को भी 3 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितना यूनिट बनेगा? 5 5 10 3 13 3 16 2, 5 5 10 3 13 13 3 16, 16 2 18, 18 यूनिट बनाना पड़ेगा। और 18 3 54, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ रही है। सबसे छोटा कोण बताना है तो सबसे छोटी यूनिट 2 है। 1 यूनिट माने 30, तो 2 यूनिट माने कितना होगा? 60। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 60 होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें तैयार हो रही होंगी, है ना। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कुल अंतः कोण 2n-4 × 90, यही फार्मूला लगाया गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा है यदि n भुजाओं वाले समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना हो तो n का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण कैसा होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना होगा। तो ऐसे ही तो समबाहुभुज होगा ना, है ना। तो प्रत्येक आंतरिक कोण, ये वाला आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना होगा। यहाँ पर जो कोण होगा ना, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना कौन होगा? आंतरिक कोण होगा। तो यहाँ 2 यूनिट रहेगी तो ये 1 यूनिट रहेगी। और आप जानते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन पड़ जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने अंश का कोण होता है? 180 अंश का होता है। तो 180 अंश में 2 यूनिट आंतरिक कोण लेगा और 1 यूनिट कौन लेगा? बाह्य कोण लेगा। तो इस बाह्य कोण का मान निकाल लीजिए, एक बाह्य कोण का मान निकाल लीजिए। तो 180 में क्या करेंगे? 2 1 3 से भाग दे देते हैं, 3 6 18, यानी 60 अंश आया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया? 60 अंश। और बाह्य कोण के लिए 1 यूनिट है ही है। तो एक बाह्य कोण का मान 60 है। कुल बाह्य कोणों का मान कितना होता है? हमने बताया था कुल बाह्य कोणों का मान होता है 360 अंश। 360 में 60 से भाग दे देंगे, 1 1 0 कैंसिल, 6 से 6 छक्के 36, या 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसमें डी वाले ऑप्शन में है। तो n का मान कितना होगा? n है आपकी भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। तो ये रहा आज का हमारा सेशंस। कैसा लगा? आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।